प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पे हैं, लेकिन इस बीच एक विवाद हो गया है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चॉपर को उड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। हमारे साथ गौरव वल्लभ जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता। पिछली बार सुरक्षा में चूक की बात हुई थी, इस बार मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, किसान नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। क्या कहें? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास जवाब नहीं है कि 3 काले कानून उन्होंने क्यों थोपे। अगर खराब थे तो लागू क्यों किए, अगर अच्छे थे तो वापस क्यों लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास जवाब नहीं है कि जब 700 से ज़्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए तो उन्होंने मौन धारण क्यों किया, उनके लिए सहानुभूति या कंडोलेंस का एक शब्द तक क्यों नहीं कहा। क्योंकि सवाल ये है कि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि क्यों गृह राज्य मंत्री का पुत्र किसानों के ऊपर अपनी जीप लेकर चढ़ गया और आज तक वो गृह राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं हुआ। क्योंकि सवाल ये है कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी चौथे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, वो मुख्य रेस में कहीं नहीं है। तो जब ये सारी ऐसी स्थितियों में प्रधानमंत्री जी की रैली में 300-400 लोग सुनने आते हैं तो वो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के इश्यूज़ का निर्माण करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं पूरी गंभीरता से, क्या प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था उसकी अप्रूवल पहले से पंजाब सरकार से ली गई थी? क्योंकि अगर ली गई होती तो इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन होता ही नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो प्रोटोकॉल है उसकी सब पालना करते। तो क्या उन्होंने फिर से लास्ट मोमेंट पे अपना कार्यक्रम इसलिए बदला क्योंकि उनकी रैली में 200-300 लोग ही थे सुनने वाले? अब आपको प्रधानमंत्री जी कोई सुनने नहीं आ रहा और आप बार बार इश्यूज को डाइवर्ट कर रहे हो। पंजाब में जाके प्रधानमंत्री जी एक बार ये जरूर बताइए कि 3 काले कानून आपने क्यों थोपे, किससे पूछ के थोपे, उसका क्या बेनिफिट था, क्यों 700 से ज़्यादा किसानों को शहीद होना पड़ा, क्यों आपने मौन धारण किया, क्यों आपने और आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनको गाली दी, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी ठलुए कहा, कभी कैनेडियन एजेंट कहा, कभी मव्वाली कहा। तो आपने उस समय चुप्पी क्यों धारण कर रखी थी? इन सवालों का जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि क्या आपका जो प्रोग्राम था उसकी पहले से आपने पंजाब सरकार को अवगत कराया था? क्योंकि अगर कराया होता तो इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन होता ही नहीं। अगर कराया था और लास्ट मिनट में चेंज किया तो क्यों किया? क्या ये सारी चीज़ें आप इसलिए करते हैं कि आप पंजाब के असल मुद्दों को, पंजाबियत के मुद्दे को आप दरकिनार करते हुए मुद्दों को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते? आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। बिल्कुल। अब मुझे यह बताइए, अगर पहले से तयशुदा कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री जी के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर राज्य की सरकार उन प्रोटोकॉल्स को पूरा करती है, पंजाब की सरकार भी करती, तो क्यों आप इस तरह से एक हेड ऑन की सिचुएशन हमेशा स्थापित करते हो? क्या इसका कारण यह है कि आपकी रैली में 400 लोग आते हैं? जब 400 लोग आपकी रैली को सुनने आ रहे हैं तो उसमें हमारा दोष क्या है? जब आप वहां पे तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हो तो हमारा दोष क्या है? आपका दोष है क्योंकि आपने पंजाब के लोगों पर, किसानों पर 3 काले कानून थोपे। उन लोगों को, 700 से ज़्यादा भाइयों को, बहनों को यहाँ पे शहीद होना पड़ा, जब जाके आपने वो माफ़ी मांग के वो काले कानून वापस लिए। तो इन मुद्दों का जवाब दीजिए। अब लोग आपको पसंद नहीं कर रहे तो इसका दोष चन्नी साहब पे या कांग्रेस पार्टी पे क्यों लगा रहे हो? आप अपना आत्म अवलोकन कीजिए और सोचिए कि आपसे पंजाब के लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं, इतनी घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि आपने उन लोगों को, परिवारों को शहीद करवा दिया बिना उनकी कोई प्रॉब्लम के, बिना उनके कोई इश्यू के, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे, बिना किसी विचार विमर्श के 3 काले कानून देश के किसानों पर थोप दिए। एक आखिरी सवाल, आपके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो लगेगा कि चुनाव आयोग की कोई विश्वसनीयता बिल्कुल लेना चाहिए। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस भेज के पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आपने पंजाब सरकार को क्या अवगत कराया, और वो अवगत कराया तो लास्ट मोमेंट पे चेंज क्यों किया?
क्या कारण थे जिसके कारण चेंज किया? क्यों आप हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति उत्पन्न करवा देते हो? इन चीजों का चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, उसको अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखना चाहिए और प्रधानमंत्री कार्यालय से ये पूछना चाहिए कि आपका कार्यक्रम अगर पहले था तो पंजाब सरकार ने उसको यस गो अहेड दिया ही होगा, तो चन्नी साहब का प्रोग्राम बन ही नहीं सकता था। इसका मतलब आपने लास्ट मोमेंट पे कार्यक्रम चेंज किया, इसका मतलब आपने इसलिए चेंज किया ताकि मुद्दा और फोकस डाइवर्ट हो जाए। आपसे कोई ये सवाल ना पूछे पंजाब में कि काले कानून क्यों थोपे गए थे। आप मुद्दों को डाइवर्जन की राजनीति बंद कीजिए और असल मुद्दों की राजनीति कीजिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से गौरव बल्लभ जी का कहना है कि आखिरी वक्त में ये कार्यक्रम चेंज हुआ होगा और चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटिस भेज के इसका जवाब लेना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।